Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir and today we are going to do the new topic measurement of poverty. तो poverty को कैसे मेज़र किया जाए तो there are two ways to know that the number of people living below poverty line. मतलब इंसान बहुत गरीब है, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है. मतलब सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया था, सरकार ने एक लाइन तय की है. अगर आप इस लाइन पे आते हो तो आप गरीब नहीं हो, मिडिल क्लास के हो. पर अगर आप इस लाइन से नीचे आते हो तो आप बहुत पुअर हो. तो दो तरह की मतलब मेथड है ये फाइंड करने के लिए कि आप पॉवर्टी में आते हो कि नहीं. एक तो है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब आप कितना खर्चा करते हो. एक्सपेंडिचर का मतलब आप कितना खर्चा करते हो. दूसरा है टोटल इनकम, फैमिली में आपकी इनकम कितनी है. फैमिली का मतलब होता है कम से कम 5 मेंबर होते हैं तब एक फैमिली बनती है. 5 से ज़्यादा होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम 5 होना चाहिए. मतलब खर्चे के बिना पे मालूम पड़ता है आप कितने गरीब हो और टोटल इनकम के बिना पे. तो सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? टोटल गरीबी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटी. मतलब अगर सोसाइटी में कोई इंसान ना तो फूड ग्रेन परचेस कर पा रहा है, ना पल्सीज मतलब दाल, मिल्क, वेजिटेबल, मतलब मार्केट में प्राइस बहुत कम है, फिर भी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसके पीछे आप खर्चा कर सको. मतलब अगर इंसान थोड़ा सा भी खर्चा अपने जीने के लिए नहीं कर पाता तो वो इंसान टोटल गरीबी का शिकार होता है. उसको हम बोलते हैं वेरी पुअर, टोटल गरीब. तो इसलिए जैसे आपने देखा होगा जो गरीब लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं उनके पास कुछ भी मतलब इतना थोड़ा सा भी पैसा नहीं होता कि वो अपने आप पे खर्चा कर सके. तो वो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं. अब दूसरी मेथड जो है ना वो हम रिलेटिव पॉवर्टी में पढ़ेंगे. रिलेटिव पॉवर्टी में हम लोग इनकम को लेंगे. जैसे पहले हमने खर्चे को लेकर ये समझा कि पॉवर्टी किसको बोलते हैं, अब हम इनकम को लेके लेंगे. जैसे सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट इनकम ग्रुप. सम ग्रुप हैव लो इनकम कंपेयर टू अदर एंड सच ग्रुप इज़ कंसिडर एज अ रिलेटिव पुअर. मतलब अगर आप देखो तो सोसाइटी में बहुत तरह के लोग रहते हैं. कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास में आता है. तो उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा. जैसे 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं. एक ए है जिसकी इनकम 10,000 है, बी की 20,000 है और सी की 30,000 है. 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड है समझ लो. अब ए जो है वो इन दोनों के सामने गरीब है. तीनों में सबसे पुअर कौन? ए, क्योंकि ए की इनकम सिर्फ 10,000 है. अब यहाँ पे हम खर्चा नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इनकम ले रहे हैं. 3 फ्रेंड में सबसे कम कमाने वाला ए है, तो ए जो है वो बी और सी के सामने टोटल पुअर है. और बी जो है वो ए के सामने अमीर है पर सी के सामने गरीब है. तो वही यहाँ पे लिखा है देखो, ए इज लेस इन रिलेशन टू बी, पर्सन ए इज कंसिडर टू बी पुअर. ए बी सी में तीनों में से सबसे कम कमाने वाला कौन? ए, तो वो पुअर है. वैसे ही इन द सेम वे इनकम ऑफ ए एंड बी इज लेस. सी सबसे अमीर है तो ए और बी सी के सामने गरीब है. मतलब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई जैसे अब मैं हूँ, अब मैं और मेरा फ्रेंड है. अगर मेरी इनकम 10,000 है, मेरे फ्रेंड की इनकम 50,000 है, तो मैं मेरे फ्रेंड के सामने गरीब हूँ. यहाँ पे हम इनकम को लेके कंपेयर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आज हमने किया है. ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, ये 100% पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना है. 2 तरह की पॉवर्टी होती है. एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसमें हम एक्सपेंस को लेके बताते हैं कि भाई अगर इंसान थोड़ा सा भी खर्चा रोटी पे मतलब फ्रूट पे, वेजिटेबल पे, पल्सीज पे अगर नहीं कर पाता तो वो गरीब है. दूसरा मैंने आपको रिलेटिव पॉवर्टी का बताया कि भाई इनकम कंसेप्ट लिया है. ए बी के सामने गरीब है, बी सी के सामने गरीब है, सी दोनों के सामने अमीर है. मतलब यहाँ पे हमने इनकम कंसेप्ट लिया है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.